क्या आपकी कुंडली में राजयोग है? कभी सोचा है? कुछ लोग इतने ज़्यादा लकी होते हैं कि कुछ भी काम करते हैं उनको उसका इजीली रिजल्ट मिल जाता है। ऐसा लगता है कि लक इनका 24/7 साथ दे रहा है। एक बात बताऊं, ये जो लोग होते हैं ना, ये राजयोग वाले लोग होते हैं। नमस्कार डिवाइन सोल्स, मेरा नाम ईशान बत्रा है और आज की इस डिवाइन वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे कहते हैं राज, सम्मान और सफलता देने वाला राजयोग। तो इस वीडियो में हम जानेंगे राजयोगों के बारे में। अब कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, हर काम में रिक्वायर्ड से ज़्यादा मेहनत देने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलता, इतना टैलेंटेड होने के बाद भी ये लोग परेशान रहते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ एक चांस मिलने पर ही ये पूरे तरफ अपना नाम फैला देते हैं। रिक्वायर्ड या मिनिमम एफर्ट देकर भी ये लोग बहुत इजीली सक्सेस पा लेते हैं। तो यही फ़र्क होता है एक राजयोग वाले इंसान की कुंडली में और एक नॉर्मल योग वाले इंसान की कुंडली में। तो अब जानते हैं कि ये राजयोग बनते कैसे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि 1, 4th, 7th एंड 10th लॉर्ड जब 1st, 5th या फिर 9th लॉर्ड के साथ कोई भी रिलेशन बनाए, अब ये रिलेशन हो सकता है वो एक दूसरे के हाउसेस में हो, एक दूसरे के साथ में हो या एक दूसरे को एस्पेक्ट करें, तो तब ये राजयोग फॉर्म करते हैं। वैदिक ज्योतिष में इस राजयोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि किन किन तरीकों के ये राजयोग होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धर्म कर्म अधिपति योग की। ये योग तब फॉर्म होता है जब 9th और 10th लॉर्ड आपस में कोई रिलेशन बनाए। अब ये रिलेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, ये दोनों साथ में हो, एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हो या एक दूसरे के हाउसेस में हो। 9th हाउस जो होता है वो हमारा धर्म और हमारा लक शो करता है। 10th लॉर्ड और 10th हाउस जो होता है वो हमारा कर्म शो करता है। तो इन दोनों के मेल से हम कह सकते हैं एक ऐसा योग फॉर्म होता है जो कि एक इंसान के कर्म करने से उसका भाग्य उदय होता है। मतलब वो जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा उतना ज़्यादा उसको उसका रिजल्ट बहुत फास्ट मिलेगा। अब बात करते हैं गज केसरी राजयोग की। इस योग को भी राजयोगों में शामिल करा गया है क्योंकि जब जुपिटर और मून एक दूसरे से केंद्र में होते हैं, मतलब 1, 4th, 7th या 10th हाउस के अंदर होते हैं, तब ये योग फॉर्म होता है। और ये योग जब फॉर्म होता है तो ये इंसान को काफ़ी रिच, इंटेलिजेंट और काफ़ी सिस्टमैटिक पर्सन बनाता है, जिसकी समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है। अब बात करते हैं पंच महापुरुष योग के बारे में। ये योग तब फॉर्म होता है जब 5 ग्रह मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न, ये ग्रह एक या फिर एक से ज़्यादा ग्रह अपनी खुद की साइन में या फिर मूल त्रिकोण साइन में केंद्र में होते हैं, तो तब ये योग फॉर्म होता है। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा पर इसके रिजल्ट उतने ही चमत्कारी हैं। हर प्लैनेट के हिसाब से अगर ये योग फॉर्म होता है तो उसी के अकॉर्डिंग एक पर्सन को रिजल्ट मिलता है। मेरी एक क्लाइंट थी प्रिया, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड थी, पर उतनी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि 12-12 घंटे ऑफिस में काम करने के बाद भी ना ही कोई प्रमोशन मिल रहा था और ना ही रिकग्निशन। जब कुंडली देखी तो पाया कुंडली में धर्म कर्म अधिपति योग है और उसकी दशा 2 महीने दूर थी। कुछ बेसिक रेमेडीज़ बताई और साथ में सही टाइम पर सही मूव लेने की सलाह दी। और आज 8 महीने बाद उनका कॉल आया और पता चला कि जॉब में प्रमोशन भी मिल गया है और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। तो ये होता है राजयोग एक्टिवेशन। क्या आपकी भी किस्मत आपको बार बार चांसेस देती है? फेलियर्स के बाद कमबैक का मौका मिलता है। आपकी लोगों को दी गई सलाह जो है उनके काम बना देती है। हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर भी राजयोग छुपा हो। अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई राजयोग छुपा है तो आप उसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उसके कुछ रेमेडीज़ होते हैं। बेसिक रेमेडी है सूर्य। सूर्य को हमारी सोल माना जाता है, तो हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना होगा। डेली आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। आप गायत्री मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इससे आपकी अगर कुंडली के अंदर राजयोग है तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और एक्टिवेट होता है। राजयोग कोई जादू नहीं है, बल्कि ये तो यूनिवर्स का हमें दिया गया सिग्नल है कि अब टाइम आ गया है आपका शाइन करने का। जितना कर्म करोगे आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा और बहुत जल्दी मिलने वाला है। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग है भी या नहीं, अगर है तो उसे एक्टिवेट कैसे करें, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डिवाइन टॉक ऐप। फर्स्ट चैट बिल्कुल फ्री है और शायद यही चैट आपकी किस्मत बदल दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।